नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो एक तरफ जहां उत्तराखंड में हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है, जिसमें राजनीति के से जुड़े लोग भी अब इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं। पर सवाल यही है कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर अधिवक्ता क्या सोच रहे हैं और उनका क्या कहना है। सवाल बहुत सारे हैं और कितना किसको फायदा होगा, और हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए हाईकोर्ट ने भी 30 तारीख तक जो पब्लिक ओपिनियन है और जो अधिवक्ताओं का ओपिनियन है उसे अपनी साइट पर अपलोड किया है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी राय उसमें रख सकता है। तो हमारे साथ युवा अधिवक्ता हैं, युवा साथी हैं, और उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है और हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर वो कैसे देखते हैं। जो दो जगहें अभी बताई गई हैं, एक हल्द्वानी और एक ऋषिकेश IDPL, तो इन जगहों में क्यों और हाईकोर्ट की एक बेंच शिफ्ट होनी चाहिए, ये पूरा हाईकोर्ट, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ नितिन सागर जी हैं। तो नितिन जी, पहला सवाल यही है, जो हाईकोर्ट अहम फायदा है वो वादकारियों को होगा। अभी जो हाईकोर्ट नैनीताल में है, वहाँ पे जाने में एक वादकारी को बहुत ज़्यादा खर्चा वहन करना पड़ता है। उसे वहाँ रहने के लिए सही रूप से व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे पर्यटन स्थल है, गाड़ियों का बहुत ट्रैफिक रहता है, और पर्यटन के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक रहता है तो, और जो होटल्स वगैरह हैं वो टोटली फुल रहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए एक वादकारी को न्याय मिलना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान बहुत कम है, बहुत कम रूप में वहाँ पे अधिवक्ता हैं, इसलिए वहाँ पे न्याय जो है बहुत महंगा पड़ता है। तो जो माननीय चीफ जस्टिस जी ने 5 तारीख को एक मौखिक आदेश दिया कि हाईकोर्ट को IDPL ऋषिकेश में शिफ्ट करना चाहिए। उससे मुख्य तौर पे जो यहाँ के आसपास के प्लेन के जो वादकारी होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो केस हैं हाईकोर्ट में वो देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, ऊधमसिंह नगर जिलों से, प्लेन के जिलों से आते हैं। ज़्यादातर केस यहीं के लोगों के वहाँ पे चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एक बेंच हाईकोर्ट की शिफ्ट हो जाएगी तो उससे यहाँ के लोगों को जो न्याय होगा बहुत सस्ता मिलेगा, रहने की व्यवस्था सही तौर पे हो जाएगी, और उन्हें होटल वगैरह भी बहुत सस्ते तौर पे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए माननीय चीफ जस्टिस जी ने एक मौखिक आदेश दिया था। ठीक है। तो अभी ये चीज़ें जो पॉइंट हैं, विकास शर्मा जी हमारे साथ हैं। जैसे बात कही नितिन भाई ने कि होटल्स का जो किराया है और जो यहाँ से या जो इस क्षेत्र से या दूरस्थ क्षेत्रों से जो लोग गढ़वाल से कुमाऊं की ओर जाते हैं, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। विकास शर्मा जी से मैं बात कर लेता हूँ। विकास जी, सवाल वही है शिफ्टिंग को लेकर। आसानी बताई गई कि आसानी हो जाएगी, खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, पर एक तरफ एक बयान है, पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल महाराष्ट्र रहे, कोश्यारी जी, उन्होंने कहा है कि एक मुख्य संस्थान कुमाऊं में है, अगर उसे भी शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आखिर कुमाऊं के पास क्या बचेगा। ये बड़ा सवाल भी इसको लेकर है। तो यहाँ पर राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है। तो आप कैसे देखते हैं इसे, इस पूरे विषय को, कितना सेंसिटिव विषय है? सर, पहले तो ये है कि जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया शिफ्टिंग का, तो सर ये बहुत सराहनीय ऑर्डर है, क्योंकि मेन मुद्दा है कि वहाँ पे जहाँ पे जगह हल्द्वानी में जगह दी गई थी, वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं बहुत सारे। मेन है कि IDPL जगह खाली है, कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरा ये है कि कुमाऊं में बहुत सी चीज़ें हैं, संस्थान है हमारा, आज भी बहुत सी चीज़ें जो यहाँ से गढ़वाल से ज़्यादा अपडेट हल्द्वानी है हमारा। मगर ये है कि यहाँ पे एक बेंच आ जाएगी तो यहाँ के लोगों के लिए, पहाड़ों में जितने भी हैं हमारे गढ़वाल के, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार ऋषिकेश देहरादून में रहता है, तो उनका रहना खाना एक तरफ से मतलब ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। फिर उनका जो यहाँ से आपका नैनीताल जाना होता है, खर्चा होता है, 1% जो डीजे ने हमारी कोई कैंसिलेशन बेल कैंसिल कर दी, उसको हल्द्वानी हमें नैनीताल भेजने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। अब उससे यहाँ पे अगर इसी के IDPL शिफ्ट हो जाता है तो हम अगले दिन फाइल कर सकते हैं उसको तुरंत उसको वो मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, या उसका कोर्ट का जो निर्णय है उसकी तरफ आएगा, तो उससे उसको फ़ायदा होगा। ये है। और शिफ्टिंग की जो बात है वो एक बेंच आनी चाहिए ऋषिकेश में, यहाँ के एक तो युवाओं के लिए, जो हमारे गढ़वाल के युवा हैं उनके लिए आगे अच्छा काम करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जो एक कारण वो घर छोड़ के नैनीताल जाते हैं, वहाँ रहने की बहुत दिक्कत है। मेन है कि गाड़ियों का बहुत प्रॉब्लम है। आप वो सुबह निकलते हैं, कभी ट्रेन नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं रहता,
कभी वो नहीं मिलता। मेन प्रॉब्लम है अगर लोकल रहेगा, जैसे विकास नगर हो गया, कोटद्वार हो गया। एक तो ऋषिकेश में क्या है, आपको नियर बाई भी अच्छे एम्स हो गया, सुविधा भी है, लोग अपने चेकअप के लिए भी आते हैं उस डेट पे, उसी डेट को ले सकते हैं। मान लो चेकअप की डेट आ रही है तो एक उसका वो कर सकते हैं। तो एक चीज़ से उनका कहीं चीज़ें फ़ायदा होगा, पैसे से बचना हो गया, उनका केस में खड़ा होना। अब हम कहते हैं हल्द्वानी में कितने बार अपने जा नहीं पाते हैं, केस वाद है, वो उस वाद पे खड़े नहीं हो पाते। अब उनको पता नहीं होता उनका वकील कर क्या रहा है, यहाँ पे वो खड़े हो सकते हैं। अब और एक कम लागत लगेगी, जो वहाँ जाके रहना खाना होता है, यहाँ कम लागत में उनका केस हो जाएगा। तो मेरा ये है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया हमारी थपलियाल मैम का, वो बहुत सराहनीय हुआ है और इस मुद्दे पे हम सबको खड़ा होना चाहिए। और जो हाई कोर्ट ने एक जी, तो नेटवर्क का इशू भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें हो रहा है। युवा अधिवक्ता भी हैं और अभी वकालत नई नई प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बिजलवाण जी हैं। तो बिजलवाण जी से बात करता हूँ कि कितने फायदे होंगे जो नए अभी अधिवक्ता बन के आएंगे, उनके लिए कितना फायदा होने वाला है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है जब हाई कोर्ट में कोई नया अधिवक्ता जाता है, उसके लिए एक अनुभव की बात होती है, उसे कितना फायदा होने वाला है शिफ्टिंग से। और एक जैसे कहा, एक बेंच यहाँ पर शिफ्ट होगी, पूरा हाई कोर्ट की अभी बात नहीं हो रही, एक बेंच वहां पर रहे, एक बेंच यहाँ पर रहे। तो नए अधिवक्ताओं के लिए किस तरीके से देखा है? देखिए, हमारा ये मानना है इसमें, जो भी हमारे नए अधिवक्ता है, कि हाई कोर्ट की जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो पहले से है वो नैनीताल में है, लेकिन अभी हमारी मांग चल रही है लगभग 40 वर्षों से, जो पूर्व से अधिवक्ताओं की ये मांग चल रही है, ये हमारा संघर्ष चल रहा है कि हाई कोर्ट की एक बेंच देहरादून में या गढ़वाल में किसी ऐसी जगह पे बैठनी चाहिए जो केंद्र बिंदु बनता है लगभग पूरे उत्तराखंड का। तो अभी पूर्व में लगभग 5 तारीख में, पिछली 5 तारीख में माननीय हाई कोर्ट ने एक मौखिक आदेश दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ऋषिकेश IDPL को हम लोग चिन्हित कर सकते हैं भविष्य में हाई कोर्ट हेतु। तो ये एक स्वागत योग्य फैसला है और इस पर अवश्य विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हम युवा अधिवक्ताओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, जहां हम एक और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उसी तरीके से अगर एक बेंच हाई कोर्ट की नैनीताल से ऋषिकेश में बैठना प्रारंभ हो जाती है, तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ लोअर कोर्ट के साथ साथ सीधे हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जो कि जूनियर अधिवक्ताओं के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जहां हम एक बात करते हैं एक सस्ते और सुलभ न्याय की, वो जो है नैनीताल की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जनता को बहुत भारी पड़ता है, आर्थिक रूप से उनके जेब पे बहुत व्यय पड़ता है। जब कोई वादकारी नैनीताल जाता है, यदि वो उत्तरकाशी का रहने वाला है, दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र से आता है और उसका कोई वाद अगर नैनीताल हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वादकारी जब वहाँ से आता है एक ऐसे स्थान से जहाँ की अभी तक सड़कें तक नहीं पहुँची है, और फिर वो नैनीताल जाता है, तो वहाँ नैनीताल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का रहना खाने पीने की व्यवस्था हो। बेंच आती है हाई कोर्ट की, जहाँ से कि वादकारियों को नज़दीक पड़ता आने जाने में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और वो अपने वाद में खुद खड़े हो पाएंगे, ना कि डायरेक्ट वकीलों पे निर्भर रहेंगे। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे केसेस में क्या हो रहा है। तो ये वकीलों के लिए भी, आम जनता के लिए भी, एक सस्ते और सुलभ न्याय के लिए भी बहुत अच्छी पहल है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सारे वकील पहले से ये चाहते हैं और आप लोगों से भी राय है, हमारी मांग है, समस्त जनता से हमारा अनुरोध है कि आप भी जो हाईकोर्ट द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है उसमें आप लोग वोटिंग करें और नैनीताल हाईकोर्ट को की एक बेंच को कहीं अन्यत्र, अगर वो ऋषिकेश जैसे बात चल रही है वहाँ पे शिफ्ट करने हेतु अपना वोट करें। हाउस बुलाया गया आज और उस पर भी क्या रहा, क्या चर्चाएं हुई हैं आप लोगों की? जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका क्या कहना है, वो क्या फैसला ले रहे हैं इस पर? क्योंकि सभी अधिवक्ताओं के लिए मुझे लगता है कि अगर ऋषिकेश IDPL में शिफ्ट होती है एक बेंच, तो सबके लिए फ़ायदा होने वाला है। सीनियर एडवोकेट्स का क्या कहना है और जो पदाधिकारी यहाँ पर बनाए गए हैं उनका क्या कहना है? अभी तक देखिए, जैसे आपने हाउस की बात की है, देहरादून बार काउंसिल द्वारा कल हाउस की घोषणा की गई थी और आज उस संबंध में माननीय कोर्ट में अधिवक्ताओं द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। और अभी आम सभा हुई थी जिसमें कि हम अभी थोड़ी देर पहले अपने सीनियर्स को ही सुन रहे थे। तो हमारे जो बार काउंसिल के मेंबर है, उत्तराखंड बार काउंसिल के और देहरादून बार काउंसिल के जो मेंबर है, और पूर्व में भी जो बार काउंसिल उत्तराखंड और बार काउंसिल देहरादून के सदस्य रहे, उनको हमें सुनने को मिला है। और जिससे हमें ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 40 वर्षों से, उत्तराखंड राज्य बनने से भी 20-25 वर्ष से पहले से ही ये संघर्ष चल रहा है अधिवक्ता समाज का कि हाईकोर्ट की जो बेंच है
वो एक बेंच देहरादून में या गढ़वाल के किसी केंद्र बिंदु में बैठे, जिससे कि जनता को न्याय मिलने में आसानी हो और सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो। तो हमारे सीनियर्स का या बार का जो वहाँ पे हमें सुनने को मिला अभी आम सभा में, उसमें ये भी पैसा आया कि जैसे नैनीताल बार काउंसिल इस मुद्दे में, हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, तो हमारे बार काउंसिल देहरादून या फिर गढ़वाल की जो समस्त बार काउंसिल है, वो अपनी तहसील की, जिलों की, उनकी बार काउंसिल की जो एक संघर्ष समिति बनने पर विचार किया जा रहा है। और ये संघर्ष समिति के जो सदस्य होंगे, इनके माध्यम से हम समस्त अधिवक्ताओं की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम भी अपना मत रखने पर विचार कर रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कि अपनी जो गढ़वाल की बार काउंसिल की संघर्ष समिति बनेगी, उनकी तरफ से एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ किसी वकील को अपना पक्ष रखने पर विचार किया जा रहा है। और जल्दी हमें ये पता चलेगा आगे कि कौन वकील होंगे इसमें जो हमारी पैरवी करेंगे कि एक बार वो हाईकोर्ट की बेंच एक गढ़वाल में भी होनी चाहिए। और युवा हैं, और युवाओं ने ये भी बात कही कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता हैं, वो संघर्ष समिति बनाने की बात कर रहे हैं। विकास शर्मा जी, आखिरी सवाल आप दोनों से रहेगा, नितिन जी के पास आऊँगा। दो प्रमुख बातें रही आज, और जैसे बिजलानी जी ने कहा कि युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर होगा, जूनियर एडवोकेट्स के लिए बड़ा अच्छा अवसर होगा। सवाल ये है, दो बड़े नेताओं के बड़े बयान आए हैं, एक कोश्यारी जी का आया है, एक तरफ गणेश गोयल जी का। अभी कमेंट भी आ रहे थे कि गणेश गोयल जी ने बयान दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि इसको गैरसैंण में बनाना चाहिए। उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि बिजलानी जी से भी मेरी इस पर चर्चा हुई, तो उनका कहना है कि ये बड़ा गहन विषय भी है। जो राजधानी है, जो अस्थायी राजधानी अभी घोषित की गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी की गई है, गैरसैंण की तरफ एक बयान आना, उसके बाद कोश्यारी जी का कहना, ये दो अलग अलग बिंदु अब खड़े हो जाते हैं। इसमें ये लगता है कि नेताओं का भी अब मत अलग अलग होने लगा है। इस पर क्या कहेंगे? सर, पहले तो ये है कि ये राजनीति मुद्दा न बनाया जाए, क्योंकि सर ये राजनीति मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें तो लोगों की भावना है, क्योंकि लोगों के केस होते हैं, लोगों का क्या होता है, वाद होता है, उसमें लोगों की किसी के घर का पूरा वो रहता है, जिसमें स्टे से लेकर होता है, बेल का होता है। अब वो अपनी पूरी जन्म की पूंजी लगा देते हैं केस में। इसको ना आप इधर ना ले, इधर मतलब पहाड़ों की तरफ, जैसे गैंडसैंड वाली बात बोली है, ऐसे मुद्दा सही है कि गैंडसैंड भी आपका है, मगर क्या होता है, मेन बिंदु यहाँ से जाना, यातायात बारिश के समय बहुत बड़ी दिक्कत होती है पहाड़ों में जाने की। अब किसी का वाद है, अब उससे वो पहाड़ों में कैसे पहुंचेगा? कहीं पे रोड खराब हो जाती है, कभी कोई जाती है। यहाँ पे तो प्लेन्स है, तो आपको रहने की सुविधा है, आप एक दिन के लिए 2 दिन रह सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है। ठीक है, कोश्यारी जी का कहना भी हम गलत नहीं कहेंगे कि वहाँ पे एक ही चीज़ है मुद्दा, मगर इसको फिर से 2 भागों में ना बांटा जाए, गढ़वाल और कुमाऊं में, क्योंकि हम एक ही लोग हैं। हमें 2 भागों में ना बांटा जाए, राजनीति इस चीज़ में ना किया जाए। हम तो कहते हैं कि जो कुमाऊं के जो वकील है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो 2-2 जगह बेंच में बैठेंगे, क्योंकि वो हमारे सीनियर है। हमें तो अभी उनसे सीखना है। युवाओं के लिए बहुत सी चीज़ है कि उनसे सीखने को भी मिलेगा ये। और हमारे जैसे ये नेताओं का है, उनको हस्तक्षेप ना करके जाना, जो कोर्ट हमारा वो निर्णय लेगा, हमें उसके साथ जाना चाहिए, और हमें अपने वकील संगठनों के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये एक कमेंट आ रहा है नितिन भाई, आपसे पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा नैनीताल बने या ऋषिकेश, गरीबों को क्या फायदा होने वाला है, क्या उन्हें छूट मिलेगी? और ये मैं आम जनता का कहना है, तो इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें मेरी राय यह है कि नैनीताल में अभी किसी भी व्यक्ति को जाने में, जो मैंने पहले भी बताया कि बहुत खर्चा वहन होता है। अब अगर कोई हाईकोर्ट की बेंच सपोज ऋषिकेश में शिफ्ट हो जाती है, तो उससे गरीब को यह फायदा होगा कि सपोज कोई वादकारी जो देहरादून में, हरिद्वार में या इसके आसपास के क्षेत्र में रहता है, तो उसे जो किराया उसका नैनीताल जाने में खर्चा होता है, जो वहाँ रहने में खर्चा होता है, और जो वहाँ पे वकीलों की संख्या कम होने के कारण वो वकील उनसे अगर ज़्यादा फीस लेते हैं, तो अगर वही एक बेंच यहाँ ऋषिकेश में शिफ्ट होती है, तो उस व्यक्ति को ना तो उसको किराया अपना वहन करना पड़ेगा, वो सेम डे अप डाउन कर लेगा, ना उसे रहने की व्यवस्था वहाँ पे करनी पड़ेगी अपनी। और देहरादून जैसे शहर में और हरिद्वार ऐसे शहर में जहाँ पे अधिवक्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसे जो न्याय होगा वो बहुत सस्ता मिलेगा, अधिवक्ता फीस कम लेगा, अधिवक्ता ज़्यादा हो जाएंगे, अधिवक्ताओं को सीखने का बहुत अवसर प्राप्त होएगा, और इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है मेरा मानना है। क्योंकि अगर नैनीताल में हाईकोर्ट रहेगी और एक बेंच ऋषिकेश में शिफ्ट होएगी, तो नैनीताल के लोगों को कोई उसमें परेशानी का
सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम तो नैनीताल में हो ही रहा है वर्तमान में जैसे हो रहा है। लेकिन जो फायदा होएगा वो आसपास के क्षेत्र के लोगों को होएगा, जो देहरादून और जो ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र है, जो जिन्हें नैनीताल जाना महंगा पड़ता है, उन्हें न्याय ऋषिकेश में मिल जाएगा, तो ये फायदा होएगा उन लोगों का। बस इसमें मैं आखिरी वो आप दोनों की राय है, क्योंकि बिजलवाण जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। बात ये हुई है विकास जी, लोगों का जो कहना है कि गैरसैंण एक मुद्दा है, एक कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर में बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब सभी चीजें प्लेन्स में हो जाएंगी, एम्स आता है वो भी प्लेन्स में आ जाता है, शहरी मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है, कोई भी बड़ा संस्थान आता है वो यहाँ पर आ जाता है। पहाड़ में अभी तक जैसे मैं चर्चा कर रहा था, एक ऐसा प्रदेश जहां पर 3 विधानसभाएं होने वाली है, अभी एक चिन्हित कर ली है रायपुर में जगह, और एक विधानसभा जिसपे चलती है, और एक गैरसैंण है। सवाल यह है कि कोई भी चीज, कोई भी संस्थान, कोई भी मेडिकल कॉलेज वो सीधे आकर मैदानी क्षेत्र में या प्लेन्स में बना दिया जाता है। तो पहाड़ों का विकास कैसे होना, ये बड़ी चर्चा इस पे भी है। सर, गढ़वाल का विकास या पहाड़ों का विकास या कुमाऊं का विकास, सर मेन विकास ये है मुद्दा कि हम लोग खुद भी इसमें युवा या जितने भी हैं बढ़ के आगे हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सर अब मानो एक जस्ट मैं कहूँगा कि नई टिहरी में सरकारी हॉस्पिटल है जो आपका जोली ग्रांड को वो कर दिया गया है, ठीक। सर आज भी वहाँ के मुद्दे कितने हैं, हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं है, कितने लोग आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, युवा हैं, सब अपनी राजनीति करने के चक्कर में है, ठीक है। गढ़वाल सर आज के टाइम पे सरकार बहुत ज़्यादा वो चला रही है, पेड़ों के पौधे के लगाने से ये चीज़ें, और गवर्नमेंट वो भी कर रही है। कौन खेत करने को आगे है, कोई कुछ नहीं करने को आगे। संस्था जितनी बनी हुई स्कूल में बंद पड़ रही है, टीचर्स नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई अपडेट करने को तैयार नहीं है। ये चीज़ इसके आप अगर आप इसको भी ले जाएंगे कुमाऊं, अगर इसको मतलब कोर्ट को भी आप अगर गढ़वाल में ले जाते हैं शिफ्ट, कुछ दिनों बाद आपको ये वो मिलेगा कि सर आज एक रोड खराब है, आज जज साहब नहीं पहुंच पाए, या वकील भी ये बहाना बनाएंगे अपने कि हम नहीं पहुंच पाए बारिश के कारण, जिस कारण से वाद हमेशा लंबी पड़ा रहेगा। प्लेन्स में आपको क्या होता है कि एक नेटवर्किंग क्षेत्र आपको सही मिलता है, पहाड़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है बारिश के टाइम पे। आप आज के टाइम पे ऑनलाइन हो गया है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मगर क्या है पहाड़ों में नेटवर्किंग बहुत दिक्कत होती है बारिश के टाइम पे, ये चीज़ है। अब जैसे आप कह रहे हैं 3 विधानसभा होना, ये चीज़ इसलिए हम कह रहे हैं कि जब 3 विधानसभा हो सकती है तो 2 बेंच क्यों नहीं हो सकती है। एक तो जैसे आपने कुछ देर पहले मुद्दा पूछा था गरीब लोगों का फायदा ये होगा सर, गढ़वाल अगर वो सरकारी वकील भी करता है तो सर यहाँ से कुमाऊं जाने का उसका खर्चा बढ़ता था, उसका रहने का खर्चा होता था, सर वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो गवर्नमेंट देगी नहीं। अब यहाँ लोकल में रहेगा तो उसका क्या होगा, पैसा बचेगा, इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ करके हर तरह से पैसा बचेगा, और वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा। कि कोर्ट में अगर मानो मैंने 2 डेट लगती है तो 2 डेट का आप लगा लो कितना पैसा लगता है। ये चीज़ यहाँ लोकल है, लोकल में अब वो आ सकता है और अपना वापस अपने गांव जा सकता है, तो उससे उसको फ़ायदा भी होगा, युवाओं को भी फ़ायदा होगा, इससे रोज़गार भी बढ़ेंगे। यहाँ पे आएगा कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ भी है, वहाँ भी चल रहा है शिफ्टिंग, वहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ भी रोज़गार मिलेगा। मगर ये रोज़गार का ये मुद्दा ना करके, रोज़गार के लिए हमें और मुद्दे तैयार करने पड़ेंगे, अच्छे कॉलेज खोलने पड़ेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था कि IIT को आप TSJC टिहरी में शिफ्ट करा जा रहा है, ऐसे हो सकता है। ऐसे हम कहेंगे कि हम भी पहाड़ों में अब हमारे जो दादा परदादा के वो थे, पितरों का वो था, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबको करना चाहिए, आगे आके आना चाहिए। और ये जो हमारा है शिफ्टिंग का है, इसमें सब लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नहीं सबका साथ है। ठीक है बिजलवाण जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक चर्चा थी हमारी कि विधानसभा और उसे विधानसभा रहना दिया जाए और शिफ्टिंग ऋषिकेश में हो तो अच्छा हो, इस पर क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें वैसे विकास जी बोल चुके हैं, और ये प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जब हम बात करते हैं पहाड़ों में और गैरसैंण और जो भी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये समस्याएं आती हैं। पर इसी समस्याओं की वजह से क्या पहाड़ का विकास का जो पहिया है वो थम रहा है और लगातार एक विकास की जो रफ्तार है वो कम हो रही है? इस पर क्या कहना? देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, गैरसैंण की जो आपने बात की, जो आपके पास सवाल भी आ रहे थे, मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य का आंदोलन जो चला था, उसमें उसी समय से हमारी ये मांग थी कि गैरसैंण को हमारी स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। तो अभी एज ए एडवोकेट जब जैसे मैं प्रैक्टिस में, मुझे ये लगता है कि अगर आप हाई कोर्ट को गैरसैंण में शिफ्ट करने की बात करते हैं तो मेरी दृष्टि से ये एक औचित्यपूर्ण बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो मुख्य मुद्दा है उत्तराखंड वासी होने के नाते वो ये है कि हमारी विधानसभा गैरसैंण में होनी चाहिए।
और अगर अभी इस मुद्दे में, जो कि अभी ताज़ा मुद्दा है कि हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का मुद्दा, इस मुद्दे में अगर जन सामान्य का ध्यान इस ओर चला जाता है या फिर ये इस ओर भटकाया जाता है कि हाईकोर्ट को वहाँ शिफ्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारा विधानसभा या राजधानी को गैरसैंण बनाने का मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारी गैरसैंण को लेके एक ही मांग है उत्तराखंड वासी होने के नाते, और जो कि हमेशा से है कि गैरसैंण में हमारी स्थायी राजधानी होनी चाहिए। ये राज्य बनाता पहाड़ के लिए, पहाड़ियों के लिए, और यहाँ की जंगल और माटी के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, और जिनका कि सीधे सीधे संबंध है पहाड़ से। तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग थी कि स्थायी राजधानी हमारी गैरसैंण हो। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट हो या कोई अन्य संस्था हो, इसको गैरसैंण के से ना जोड़ा जाए, और गैरसैंण के जो हमारी मुख्य मांग है राजधानी की, उसी मांग पे हमें बने रहना चाहिए आगे भी, ताकि हम अपने मुद्दे से ना भटकें। और रही बात पहाड़ों से संस्थाओं के पलायन की, तो ये मेरा मानना है कि इस और तो राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए कि अगर पहाड़ों से पलायन हो रहा है, पहले तो लोगों का पलायन क्यों हो रहा है, इस और राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए। अगर संस्थाओं का पलायन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और आज अगर अधिवक्ता समाज के हित की बात आ रही है, आज अगर लोगों के न्याय के हित की बात आ रही है कि एक ऐसे केंद्र बिंदु में आके आप हाईकोर्ट की एक बेंच बैठाएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा हाईकोर्ट गढ़वाल में शिफ्ट कर दें, तो फिर इस अगर कोई राजनीतिक द्वेष से में आके ये बयान दे रहा है कि कुमाऊं से सारी संस्थाएं गढ़वाल में चली जाएगी या कोई अन्य संस्थाएं चल जाएगी, हाईकोर्ट चला जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये पूर्णतः राजनीतिक भावना से ग्रसित बयान है। और अगर आपको पहाड़ों का विकास करना ही है, अगर सरकार पहाड़ के लिए इतनी सजग है, तो वो अन्य चीज़ों में भी देख सकती है। जब हाईकोर्ट की बेंच की शिफ्टिंग का मुद्दा आ रहा है, तो हम तो नहीं कह रहे हैं आप हाईकोर्ट को देहरादून में लाके बसा दो या हाईकोर्ट को संपूर्ण लाके यहाँ बसा दो। हम ये कह रहे हैं एक बेंच लाओ, ताकि गढ़वाल के निवासियों को भी सुविधा हो और कुमाऊं के निवासियों को भी सुविधा हो। और रही कुमाऊं के एडवोकेट्स की बात, तो जो पहले से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर दिल्ली का अधिवक्ता आके सकता है, उसके लिए तो और सुविधा हो जाएगी कि वो दोनों जगह प्रैक्टिस कर सकता है, ऋषिकेश में भी और नैनीताल में भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बयान आ रहे हैं इस पर राजनीति के, गैरसैंण को लेके जो बयान आ रहा है कि गैरसैंण हाईकोर्ट आप नैनीताल में ही रखिए, लेकिन हाईकोर्ट की एक बेंच लोगों की सुविधा हेतु, लोगों के सस्य सुलभ न्याय हेतु गढ़वाल के किसी केंद्र बिंदु में जरूर होनी चाहिए, वो ऋषिकेश हो चाहे कोई अन्य स्थान हो। बिल्कुल। तो बहुत लंबी चर्चा है और बहुत सारी मुद्दे बातें भी इसमें निकल कर आई हैं, और इसका सार जो निकलता है इसमें ये ज़रूर है कि जो खर्चा है वो कम होने वाला है, और अगर ऋषिकेश में एक बेंच आ जाती है, और साथ ही इसके साथ साथ जो और बिंदु हैं जिस पर चर्चा हुई, जिसमें गैरसैंण की बात हुई, जिसमें हल्द्वानी जैसी जगह की बात हुई, और जो राजनीतिक बयान इस पर आए हैं उसकी चर्चा हुई है। इसके बाद एक संघर्ष समिति की भी बात बिजलवाण जी ने कही है। तो क्या फैसला होता है, अभी 31 तारीख तक सबकी राय मांगी गई है, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो अधिवक्ता हो। तो अब देखना होगा इस पर क्या निर्णय आता है। हम भी इस पर अपडेट आपको करते रहेंगे, तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।